अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान। महा टीटी 2021 के अनऑफिशियल आंसर की में आज मैं आपके सामने ईवीएस की पेपर फर्स्ट की आंसर की पेश कर रहा हूं। आप तमाम से उम्मीद है कि वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और अपने आज के दिए हुए पेपर को ज़रूर जांचेंगे। साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि ये आंसर की हमारी अपनी तैयार करदा है, हुकूमत की तैयार शुदा आंसर की 1 वीक के बाद इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। आप तमाम स्टूडेंट्स इस आंसर की को उस ऑफिशियल आंसर की से ज़रूर टैली कर दीजिएगा। आइए देखते हैं ईवीएस पेपर फर्स्ट के 30 क्वेश्चंस। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें महा टीटी देने वाले तलबा तालिबात तक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए देखते हैं ईवीएस के 30 क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों देखते हैं ईवीएस पेपर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन जो 121 नंबर से शुरू होता है। दर्ज झैल में कौन सा बयान काली मिट्टी की खुसूसियत में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों की फरसुदगी से तैयार होती है। टेटानेफ्रस मैग्नेटाइट जैसे कीमियाई मादों की वजह से इसका रंग काला होता है। थर्ड है, इस मिट्टी में रतूबत कायम रखने की सलाहियत ज़्यादा होती है। और फोर्थ है, इस मिट्टी को रेगुर या दलदली मिट्टी भी कहते हैं। तो यहाँ पर काली मिट्टी की खुसूसियत में जो शामिल नहीं है उस ऑप्शन को जानना है। सवाल नंबर 121 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है कि इस मिट्टी को रेगुर या दलदली मिट्टी भी कहते हैं। ये ऑप्शन काली मिट्टी की खुसूसियत में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में आपाशी के तनाजुर में आमतौर पर आपाशी के ज़राए के इस्तेमाल के मुताबिक सबसे ज़्यादा और सबसे कम इस तरह की जोड़ी ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? ऑप्शन 1 नहर उठाव आपाशी, नहर तालाब, कुआं उठाव आपाशी, कुआं तालाब। सवाल नंबर 122 का सही जवाब हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर 3 कुआं और उठाव आपाशी हैं, जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम मुतबादिल हैं। सवाल नंबर 123 है, दर्ज झैल में खतूत तूलुल बलद की खुसूसियात ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? ऑप्शन 1 एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, 2 लंबाई यकसा होती है, 3 बुनियादी तूलुल बलद यानी दायरा निस्फ़ निहार, और 4 है 0 डिग्री तूलुल बलद यानी ख़त इस्तवा। सवाल नंबर 123 का सही आंसर हमारे ख़याल से ऑप्शन नंबर 3 है, बुनियादी तौर पर तूलुल बलद यानी दायरा निस्फ़ निहार। सवाल नंबर 124 है, मैदान किस इलाके को कहते हैं? ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़ का जनूबी हिस्सा और उड़ीसा का जनूबी मगरबी, दूसरा है छत्तीसगढ़ का वस्ती हिस्सा और उड़ीसा का मगरबी हिस्सा, ऑप्शन 3 मशरक़ी सतह मुर्तफ़ा, 4 कर्नाटक के सतह मुर्तफ़ा। हमारे ख्याल से सवाल नंबर 124 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ का जनूबी हिस्सा और उड़ीसा का जनूबी मगरबी हिस्सा। ये सवाल प्रीवियस पेपर में भी पूछा हुआ है। सवाल नंबर 125 है, अमीख काश्तकारी इंटेंसिव एग्रीकल्चर से मुतालिक मुतबादिल कौन सा है? ऑप्शन 1 बड़े पैमाने पर वसी इलाके में एक ही किस्म की उगाई जाने वाली फसल, 2 है इंसानी और हैवानी ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, 3 है मशीनों का इस्तेमाल। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में सिर्फ एक और बे, अलीफ और बे, सिर्फ बे और जीम, सिर्फ अलीफ और जीम, और ऑप्शन 4 है अलीफ बे जीम तीनों। यहाँ पर 125 का हमारे ख्याल से सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ बे और जीम है, इंसानी और हैवानी ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और मशीनों का महदूद इस्तेमाल, जिसे हम अमीख काश्तकारी कहते हैं। ये सवाल भी प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है। सवाल नंबर 126 है, महाराष्ट्र के दिए गए अजला के ग्रुप में गुजरात की सरहद से मुत्तसिल ग्रुप का मुतबादिल मुंतखब कीजिए। हमारे ख्याल से इस सवाल में सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है नंदुरबार या धुलिया। इस सवाल में दो ऑप्शन ऐसे हैं जो हो सकते हैं, लेकिन आप उसको वेरीफाई कीजिए। 126 का 90% तो फर्स्ट ही है और 10% थाने या पालघर। तो इंशाल्लाह आंसर की में फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट है, झैल में कौन सा मुतबादिल मछलियों से मुतालिक नहीं है? ऑप्शन 1 मछलियों की उम्र तवील होती है, 2 कुछ मछलियों की उम्र कलील होती है, 3 मछलियों का दिल 3 खाने पर मुश्तमिल है, 4 है मछलियों के जिस्म का दर्ज हरारत आसपास के दर्ज हरारत के मुताबिक तब्दील होता है। यहाँ पर सही ऑप्शन जो मछलियों से मुतालिक नहीं है 127 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी मछलियों का दिल 3 खानों पर मुश्तमिल होता है। ऐसी कोई मछलियों की
ये मुतबादिल मसलों के मुताबिक नहीं है। सवाल नंबर 128 है, दर्ज झैल में छूत के अमराज के ग्रुप का मुतबादिल कौन सा है? 1 अनीमिया, स्कर्वी, दाद, 2 टाइटा, एक्जिमा, यूरेमिया, 3 खारिश, टाइटा, गोइटर, 4 खारिश, एक्जिमा, दाद। हमारे ख्याल से सवाल नंबर 128 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 खारिश, एक्जिमा और दाद हैं। आइए देखते हैं 128वां 129वां सवाल। मुर्दा जानवरों की हड्डियों से बनाई जाने वाली बोन मील के नाम से मशहूर कौन सी चीज़ हैं? ऑप्शन 1 खाद, 2 जेलेटिन, 3 जरासीम का अद्वियात, चौथा है अद्वियात। यहाँ पर 129 का हमारे ख्याल से सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है खाद। मुझे ऐसा लगता है कि बोन मील नाम की एक खाद है। अगर आपके पास कोई सही जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 30 130 इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी ग़िज़ाइयत दर्ज झैल में से किससे हासिल होती है? ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट, 2 चर्बी, 3 विटामिन, 4 प्रोटीन। मेरे ख्याल से सवाल नंबर 130 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन है। सवाल नंबर 131 है, ज़ख्म से रसने वाले खून को रोकने के लिए कौन काम करता है? मशहूर सवाल है, आसान है। ऑप्शन 1 उरुक़ शरिया, 2 प्लेटलेट्स, 3 लिम्फ की नालियाँ, 4 शरियान। हमारे ख्याल से सवाल नंबर 131 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 प्लेटलेट्स हैं। सवाल नंबर 132 है, ज़मीन से देखने पर आसमान नीले रंग का नज़र आता है। इस बयान की तस्दीक दर्ज झैल में किस मुतबादिल से होती है? ऑप्शन 1 माहौल, ऑप्शन बी इंतशार नूर। दीगर मुतबादिल हैं सिर्फ 1 अलीफ, दूसरा है सिर्फ बे, तीसरा है सिर्फ अलीफ और बे, चौथा है अलीफ बे दोनों भी नहीं। हमारे ख्याल से सवाल नंबर 132 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 यानी अलीफ और बे, माहौल की वजह से भी और इंतशार नूर की वजह से भी आसमान हमें नीला नज़र आता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 133 आमतौर पर धातें डैश नहीं होती, लचकदार नहीं होती, मुलायम नहीं होती, फुटक नहीं होती या मौसिल बरक़ नहीं होती। सवाल नंबर 133 का हमारे ख्याल से सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 फुटक नहीं होती। जितनी भी आमतौर पर धातें हैं वो फुटक नहीं होती, लचकदार होती हैं, मुलायम होती हैं, बरक़ की मौसिल भी होती हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 134 दिए गए सबब और नतीजे को मद्देनज़र रखते हुए मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सबब है पानी एक मुरक्कब है, नतीजा है पानी की खसूसियात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खसूसियात से मुख्तलिफ होती हैं। ऑप्शन 1 सिर्फ अलीफ सही है, 2 सिर्फ बे सही है, 3 अलीफ और बे दोनों सही हैं, ऑप्शन 4 अलीफ बे दोनों गलत हैं। हमारे ख्याल से सवाल नंबर 134 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 अलीफ और बे दोनों सही हैं, क्योंकि पानी एक मुरक्कब है और पानी की खसूसियात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की खसूसियात से मुख्तलिफ हैं। सवाल नंबर 135 है, माहौली निज़ाम का तज्ज़िया कार नामी जुज़ ग़िज़ाई ज़ंजीर में कौन सा अमल अंजाम देता है? ऑप्शन 1 इन्हिज़ाम, 2 मुंतकिली, 3 इखराज, 4 इंतज़ाब। हमारे ख्याल से सवाल नंबर 135 का सही जवाब इन्हिज़ाम है। जहन में ऑप्शन नंबर 4 इंतज़ाब भी आ रहा था, लेकिन 135 का ऑप्शन नंबर 1 इन्हिज़ाम ये हमारे ख्याल से ज़्यादा मौजूदा है। सवाल नंबर 136 है, भारत की तारीख़ का कदीम ज़माना कौन सा है? ऑप्शन 1 8वीं सदी कब्ल मसीह से 10वीं सदी ईस्वी तक, दूसरा है पत्थर के ज़माने से 8वीं सदी ईस्वी तक, पत्थर के ज़माने से 10वीं सदी ईस्वी तक, चौथा है 8वीं सदी कब्ल मसीह से 8वीं सदी ईस्वी तक। सवाल नंबर 136 का हमारे ख्याल से सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 यानी 8वीं सदी कब्ल मसीह से 8वीं सदी ईस्वी तक है। अगर इन चारों ऑप्शन में आपको सही आंसर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सवाल नंबर 137 है, दर्ज झैल में कौन सा बयान सही है? अलीफ है हड़प्पा तहज़ीब को सिंध की तहज़ीब भी कहते हैं, बे हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों मकामात पर मिलने वाले आसार में यकसा खसूसियात पाई जाती हैं, जी में हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों शहर आज पाकिस्तान में हैं। मुतबादिल हैं सिर्फ अलीफ बे,
दूसरा है सिर्फ बे जीम, तीसरा है जीम और अलीफ, 4 है अलीफ बे जीम तीनों। यहाँ पर 137 का हमारे ख्याल से सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 अलीफ बे जीम तीनों भी है। सवाल नंबर 138 है, इंसान के इर्तिक़ा में अक्लमंद इंसान किस नाम से जाना जाता है? होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, नीएंडरथल इंसान और है क्रोमिनान। हमारे ख्याल से सवाल नंबर 138 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है क्रोमिनान। अगर इसमें भी आपके पास सही जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए देखते हैं नेक्स्ट 139। दर्ज झैल में कौन सा इलाका शिवाजी महाराज के स्वराज का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन 1 कर्नाटक का बेलगाम, ऑप्शन 2 कारवान और धारवाड़, 3 है तमिलनाडु का वेलूर और 4 है मैसूर और मदुराई। हमारे ख्याल से सवाल नंबर 139 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 मैसूर और मदुराई हैं। सवाल नंबर 140 है, शिवाजी महाराज अपने माविनीन को नसीहत कर रहे हैं, इस तरह की तसव्वुराती नज़म किसने लिखी? यहाँ पर भी दो ऑप्शन हमारी नज़र में है, एक है महात्मा ज्योतिबा फुले और दूसरे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन 80% जवाब ऑप्शन 1 महात्मा ज्योतिराव फुले और 20% जवाब रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब अगर आपके जहन में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 141, अहद वस्ता के भारत का बहरिया किस सदी में कायम किया गया? ऑप्शन 1 15वीं सदी, ऑप्शन 2 16वीं सदी, ऑप्शन 3 17वीं सदी, ऑप्शन 4 18वीं सदी। हमारे ख्याल से सवाल नंबर 141 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 17वीं सदी है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज शिवनेरी समर्थ रामदास कहाँ पर? सज्जनगढ़, जाम, चापल, शिवथरगढ़। हमारे ख्याल से सवाल नंबर 142 का जवाब नहीं मिल पाया। अगर आपके पास 142 का सही जवाब हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट है 143, छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मातहतों और खुद्दाम का एक बाप की तरह ख्याल रखते थे। दर्जा बाला वजाहत करने के लिए मौलवी दर्ज झैल में से किसकी मिसाल नहीं देगा? ऑप्शन 1 मदारी मेहतर, 2 कान्होजी जेधे, 3 प्रताप राव गुर्जर और 4 हैं बाजी घोरपड़े। हमारे ख्याल से सवाल नंबर 143 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 कान्होजी जेधे हैं। सवाल नंबर 142 का जवाब लिखने में नहीं आया। नेक्स्ट सवाल नंबर 144 है, शिवाजी महाराज की फ़ौज में बारगिर का ओहदा किस फौजी दस्ते से मुताल्लिक़ था? शिवाजी महाराज की फ़ौज में बारगिर का दस्ता घुड़सवार दस्ते से था, इसलिए सवाल नंबर 144 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक। नेक्स्ट है सवाल नंबर 145 है, दस्तूर हिंद के मुताबिक दर्ज झैल में कौन सा मुतबादिल बुनियादी हुकूक़ में शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 मजहबी आज़ादी का हक़, 2 तालीमी और सकाफ़ती हुकूक़, 3 हक़ राय दहिंदगी, 4 है दस्तूर जवाज़ का हक़। हमारे ख्याल से 145 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हक़ राय दहिंदगी ये बुनियादी हुकूक़ में शामिल नहीं है। सवाल नंबर 146 है, किस मकामी इंतज़ामी इदारे में कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 अरकान होते हैं? हमारे ख्याल से सवाल नंबर 146 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 पंचायत समिति है। नेक्स्ट है दर्ज झैल में कौन सा बयान गवर्नर से मुतालिक नहीं है? गवर्नर से मुतालिक साबिक़ा इम्तिहानात में भी सवाल पूछा गया है। दस्तूर के मुताबिक रियासत के सरबराह होते हैं, 2 रियासत के हाकिम आला नहीं होते, 3 किसी दूसरी रियासत के शहरी नहीं होते हैं, 4 हैं रियासत की मजलिस आमिला में शामिल नहीं होते। तो हमारे ख्याल से इसका सही जवाब जो गवर्नर से मुताल्लिक़ नहीं है वो रियासत के हाकिम आला नहीं होते, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 147 में भी अगर सही जवाब आपके पास मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सवाल नंबर 148 है, दर्ज झैल में कौन सी शय रेशेदार नहीं है? बाजरा, पत्ते वाली सब्जियां, अनाज का भूसा और मार्गरीन। सवाल नंबर 148 का हमारे ख्याल से सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 मार्गरीन है। सवाल नंबर 149 है, पंच, नवेगांव और चांदवली का ताल्लुक़ किससे है? ऑप्शन 1 शरबन, मामन, कौमी बागात और हयातियाती बाग। हमारे ख्याल से सवाल नंबर 149 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 कौमी बागात है।
सवाल नंबर 150 है EVS का आखिरी सवाल, महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ी सिलसिलों में पाई जाने वाली अहम आदिवासियों जमातें कौन सी हैं? कुकुर वारली, वारली कोकना, कोकना भेल और हैं भेल कोकुर। हमारे ख्याल से सवाल नंबर 150 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 वारली कोकना है। साथियों, मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आखिर में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ तमाम टीटी तलबा तक इसको शेयर करें और आने वाली गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे इस आंसर की को ज़रूर वेरीफाई करें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।